नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ दोस्तों, हाल ही में श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है रणिल विक्रमसिंघे, उन्होंने एक बहुत ही यूनिक प्लान को सजेस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं उनको बॉर्डरलेस टूरिज्म को सपोर्ट करना चाहिए। नाउ श्रीलंका में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी टूरिज्म पर, और जो ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन की मीटिंग चल रही थी, और उसी में उन्होंने ये प्लान सजेस्ट किया कि जो बिम्स्टेक सारी कंट्रीज़ हैं, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं और प्राइमरली जो मेन कंट्री है वो इंडिया ही है, उन लोगों को क्या है करना चाहिए, उन कंट्रीज़ को, कि जो बॉर्डरलेस टूरिज्म है उसको बढ़ावा देना चाहिए। नाउ आइडिया तो बहुत ही अच्छा है इनका। नाउ इसको इंप्लीमेंट करने में कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी उसके बारे में तो हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपको बिम्स्टेक के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि बिम्स्टेक जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है संगठन है, और सार्क की तरह ये भी एक संगठन है। नाउ बिम्स्टेक में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार, ये जो सारी कंट्रीज़ हैं ये इस ग्रुप में आती हैं। नाउ प्राइमरली देख सकते हैं आप कि जो मेन कंट्रीज़ में है वो इंडिया ही है पॉपुलेशन के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से, और एक इंपॉर्टेंट कंट्री और बांग्लादेश भी है। नाउ जो टूरिज़्म है, अगर आप ये बिम्स्टेक को अगर आप देखें तो इसका जो जीडीपी है वो लगभग 4.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जिसमें मेन जो है इंडिया की जीडीपी है 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास। उसके साथ साथ जो पॉपुलेशन है ये वर्ल्ड की 22.4% पॉपुलेशन जो है होल्ड करती है। इसमें भी मेन जो है इंडिया की ही पॉपुलेशन है। लेकिन जो टूरिज़्म के मामले में अगर हम इन कंट्रीज़ को खोल दें तो इससे जो है सारी कंट्रीज़ की जीडीपी पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो टूरिज़्म है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सोर्स होता है इनकम का बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए। नाउ अगर इस ग्रुप में हम देखें तो थाईलैंड जो है वहाँ पे ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा टूरिज़्म होता है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा टूरिज़्म होता है, पर अभी भी हमारे पास जो स्कोप है टूरिज़्म को और ज़्यादा बूस्ट करने का वो बहुत ज़्यादा है। नाउ जो ये वीज़ा फ्री टूरिज़्म को इन्होंने बात की, बॉर्डरलेस टूरिज़्म की, तो इसमें क्या होगा कि जब हम जो कोई भी अगर कंट्री से आना चाहेगा किसी भी कंट्री में विजिट करने के लिए, तो हम कॉमन वीज़ा जारी कर सकते हैं और एक ही वीज़ा पे ये सारी कंट्रीज़ को वो घूम सकता है। इससे जो है उस सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। नाउ ये जो प्लान है ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत यूनिक प्लान है, ये ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे चल रहा है, और इसका सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल देखने को मिलता है वो है यूरोप में। आपको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन है, लेकिन उसमें सेंजन कंट्रीज़ एक आती हैं। आपको अगर कभी यूरोप गए होंगे या फिर आपके कोई रिलेटिव में यूरोप गया होगा तो सेंजन वीज़ा जो है कंट्रीज़ जारी करती हैं। उसमें ये बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, जर्मनी, नीदरलैंड, स्लोवेनिया, बेल्जियम, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन, ये बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। तो ये एक सेंजन वीज़ा जारी करती हैं, जिससे आप पूरे यूरोप में जो जो कंट्रीज़ हैं उस सेंजन वीज़ा के अंडर वो सारी कंट्रीज़ में विजिट कर सकते हैं। इससे सोचिए कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है, सारी कंट्रीज़ को बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए आप जर्मनी है, जर्मनी से आप फ्रांस जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। और ये जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे से इतना कोऑपरेट करके रहती हैं कि कोई अगर एक कंट्री का नागरिक दूसरे कंट्री में जाके वर्क करना चाहे तो वो भी कर सकता है। ऑब्वियसली हम इंडिया में वैसा नहीं कर सकते हैं, हम ये सारी कंट्रीज ऐसा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो ओवर पॉपुलेशन की समस्या है, किसी और कल्चरल आइडेंटिटी भी लोगों को यहाँ पे फ़र्क पड़ता है कि कहीं दूसरे कंट्री से हमारे यहाँ आके रुक ना जाए। लेकिन अगर इस प्लान को हमको आगे भी बढ़ाना है तो यूरोप में कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से, तो हमको जो है कनेक्टिविटी बूस्ट करना पड़ेगा। और ये जो है इंडिया कर भी रहा है, अपने रोड्स, अपने रेलवेज, इन सबको इंडिया बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ जो और बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है उनको भी असिस्टेंस के साथ जो उनकी कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसका जो प्राइम एग्जांपल देखने को मिलता है इंडिया, जो कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ये जो है कनेक्टिविटी को बूस्ट करने में एक बहुत ही मेजर पुश है जो थाईलैंड है उसके साथ इंडिया की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो अगर हम इस प्लान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कनेक्टिविटी को भी कहीं ना कहीं हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपनी कनेक्टिविटी को बूस्ट करें। नाउ फ्यूचर में हो सकता है इस प्लान को इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन फिलहाल के लिए तो इसका स्कोप देखने को नहीं मिलता। हो सकता है आज से 8-10 साल बाद इस प्लान को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके। नाउ क्या कहना है आपका इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।